अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रैशनल नंबर्स की और हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको याद हो कि उस लेक्चर में मैंने कहा था कि वो नंबर्स जो p बाई क्यू की शक्ल में होंगे, p और q दोनों इंटीजर्स होंगे लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब वहां पे जो हमने बात की थी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q must not be equal to 0। तो q, जब हमने कहा कि p and q both are integers, p and q both belong to integers, तो फिर हमने क्यों कहा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी एक खास वजह है, पहले हम उस पे बात करेंगे क्यों q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर लेंगे से 2/0, तो इस नंबर को हम क्यों नहीं कह सकते कि ये रैशनल नंबर है। अगर आप लेंगे 2 को हमें डिवाइड करना है 0 से, अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अगर कोई कहेगा कि 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 1s are 0, यहां पे 2 निकलेगा। कोई कहेगा नहीं 1 से नहीं करेंगे, हम 2 से करेंगे, 2 से भी हो सकता है, 0 2s are 0, फिर से ये 2 निकला। कोई कहेगा नहीं 2 से भी नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से करेंगे। सपोज अगर 5 से करेंगे तो 5 0s are 0, फिर से 2 निकलेगा। कोई कहेगा नहीं 5 से नहीं, मैं 100 से करूंगा, 100 0s are 0, फिर से 2 निकला। तो अगर आप इस क्वोशिएंट की तरफ देखेंगे, इस क्वोशिएंट पे अगर आप गौर करेंगे तो ये क्वोशिएंट क्या निकलेगा। जब हमने 2 को 0 से डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट क्या हो सकता है ये हम नहीं कह सकते, ये नॉट डिफाइंड है। क्या है ये क्वोशिएंट, क्या निकला यहां पे क्वोशिएंट। कोई कहेगा मैं 1000 से करूंगा, तो उसने भी बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने जब 2 को 0 से डिवाइड किया तो ये जो क्वोशिएंट हमारे पास है ये डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब हुआ कि क्वोशिएंट क्या निकला वो हमें पता नहीं है, वो इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी के बारे में मैंने कहा था कि इन्फिनिटी मीन्स वी डोंट नो, ये हमें पता नहीं है कि यहां पे क्वोशिएंट क्या निकलेगा। दूसरी बात, अगर अब होगा 0/2, 0 को अगर हमने 2 से डिवाइड करना है, तो अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे 2 0s are 0, तो क्वोशिएंट बिल्कुल एक डिफाइंड नंबर है हमारे पास और वो है 0। तो ये नंबर क्या है, ये 2/0, इसको हम कहेंगे ये इन्फिनिटी है। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/0, बट 0/2 इज इक्वल 0। ये एक नंबर है जो हमें पता है, लेकिन यहां पे क्या निकलेगा क्वोशिएंट ये हमें पता नहीं है। तो इस वजह से, चूंकि हमें इस नंबर के बारे में पता ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या है, ये कौन सा नंबर है, ये कैसा नंबर है, इसलिए हम इस नंबर को रैशनल नंबर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। बल्कि हम किसी भी नंबर सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि ये ना पता चले कि 2/0 का वैल्यू क्या है। और आज तक किसी को भी ये पता नहीं है कि ऐसे नंबर का जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा उसका वैल्यू क्या निकलेगा, उसका क्वोशिएंट क्या निकलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। And this is why we can't say that 2/0 is a rational number. In fact, this 2/0 cannot be included in any number system. तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से हमने कहा था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर होगा तो नंबर नॉट डिफाइंड बनेगा। जब ये नॉट डिफाइंड बनेगा तो हम इसको किसी भी नंबर सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते, और जब किसी भी नंबर सिस्टम में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम रैशनल नंबर्स में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से हमने कहा था कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात, हमने इससे पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर्स जो थे वो ऐसे नंबर्स थे 0 1 2 3 4 so on। अगर आपको याद हो -1 -2 -3 -4 इस साइड में हम लेते हैं। अगर आप इन नंबर्स पे गौर करें तो क्या ये सारे नंबर्स जो हैं, क्या इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है तो 0 का डिनोमिनेटर जो है वो है 1, 1 का डिनोमिनेटर भी हम 1 लिख सकते हैं, 2 का भी 1 डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, इसी तरह से 3 का, 4 का, -1 का डिनोमिनेटर 1, -2 का डिनोमिनेटर 1। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, एक तो ये p/q की शक्ल में आ गए सारे। दूसरी बात, ये जो सारे नंबर्स हैं इनमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं। और तीसरी बात, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका q 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब हुआ वो जो 3 कंडीशंस है रैशनल नंबर होने के लिए, वो तीनों कंडीशंस यहाँ पे है, और इसलिए हम इन सारे नंबर्स को कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर्स है। और इसका अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, हमने अगर हम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे -2/3, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं। इंटीजर्स में आप कहीं पे भी ऐसा नंबर नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम एक इंटीजर लेंगे इसे -8, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। तो दिस मीन्स दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो और भी कुछ बातें इन रैशनल नंबर्स के बारे में हम करेंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस पे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो बातें हम करेंगे और कुछ इनके बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए खुदा।